वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा, मतलब एक काफी सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। महंगी तरीन लीग होने के हवाले से इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल दुनिया की महंगी तरीन लीग है, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने दुनिया में खेली जाने वाली मुख्तलिफ लीग्स की जो रैंकिंग जारी की है, उस रैंकिंग में आईपीएल जो है वो तीसरे नंबर पर है। उस रैंकिंग में पहला नंबर जो है दी 100 का है कि जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, और दूसरा नंबर SA 2020 जो कि साउथ अफ्रीका में खेली जाती है, दूसरा नंबर उसका है, और तीसरा नंबर जो है वो आईपीएल का है। अगर पॉइंट्स की देखें हम तो 75.2 जो है वो पॉइंट्स हैं जो टॉप की लीग है दी 100 के, और फिर उसके बाद 68 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है SA 2020, और जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग वो 62.6 के साथ तीसरे नंबर पर है। और चौथा नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली बिग बैश लीग का है कि जो काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग को इस कैटेगरी में 5वें नंबर पर रखा गया है। पाकिस्तान सुपर लीग जिसका आगाज 2016 में हुआ था वो 5वें नंबर पर है वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जारी करदा रैंकिंग में। 6ठे नंबर पर अगर आप देखें तो एमएलसी है, और 7वें नंबर पर IL T20 है, और उसके अलावा 8वें नंबर पर कैरेबियन प्रीमियर लीग है जो कि वेस्ट इंडीज में होती है। 9वें नंबर पर अबू धाबी T20 है, और 10वें और आखिरी नंबर पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग है जो बांग्लादेश में होती है। तो अब उन्होंने किस बेसिस पर यह रैंकिंग जारी की है? जराए का ये कहना है कि उन्होंने क्वालिटी के हवाले से बात की है कि क्वालिटी अच्छी है, और फिर उसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी भी इस लीग में नहीं है दी 100 में, जिसकी वजह से उन्होंने दी 100 को दुनिया की नंबर 1 लीग। पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तान को इसराइल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये खुद कंफ्यूज है, मुझे ये पूरी कौम ही नहीं समझ आ रही है भाई। बड़ी अफसोसनाक सी चीज है कि हम लोग को मतलब मैच इस हवाले से साथ से रोक कर बैठे हुए क्या है कि क्या जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा। उस दिन कहीं से भी कोई भी न्यूज आ गई ना कि मैच के दौरान ये हो गया, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कोट करेगा उसे, और भारतीय मीडिया भी करेगा। सिलेंडर ब्लास्ट को इन्होंने तमाशा बना देना है। तो बाद में परफॉर्मेंस की होनी है, कहां कर रहा था? कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ना, इससे आईपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो ना हो, कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होंगी। कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स का अराइवल है वो मुतासिर जरूर होगा, लेट होंगे उनके अराइवल्स, बिगर प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है, और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर, मतलब अबरार अपना पैसा देगा जाके दहशतगर्दों को जाओ असला खरीदो। भाई देखो, अस्पताल है या शादी हॉल है या जो भी है, दहशतगर्द जहां से आएगा पाकिस्तान फौज देगा कि हम मारेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने, कह दो उनको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सामने जीरो है। हाँ तो आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे। कि आप कह रहे हो मैच होना चाहिए, अगर वहां पे किसी का बाल भी टूट गया ना, मैं तो कोई और बात नहीं कर रहा। मामूली सा भी वाकया हो गया ना, आपकी पूरी लीग पे सवालिया निशान लग जाएगा, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर पे सवालिया निशान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफवाजी पाकिस्तान ये सारी चीजें तो वो जाहिर सी बात है थिंक एंड टैंक देख के ही करेंगे कि क्या होता है। जैसे ये बातें अब ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। पीएसएल को आप ठीक है, आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें। आपने अपना टैलेंट लेना है ना। पीएसएल में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं। यानी पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर रखा है किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने मामला के लिए तैयार हैं, हम तो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुआ था, हमने जिस तरीके से एयर सिक्योरिटी दी थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो अब अगर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हुई है। यार जो भी होगा दोनों के साथ होगा। ये प्रोपेगेंडा वाली बात, अगर फॉरेन प्लेयर्स, आप क्या समझ रहे हो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, या पाकिस्तान आ जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे? भाई वो उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होगी, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल करेंगे। जैसे कि हुकूमत की इनकी डायरेक्शन है कि भाई पेशावर आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, और हमें उस पर क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि यार आपके 5 शहरों में खेल रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत की एडवाइजरी की एक सिटी में नहीं जाना तो नहीं जाना। क्या और एक मैच, दूसरी चीज ये देखें, एक ही मैच है पहली बात तो, लेकिन ये भी है कि देखें अभी आप सिचुएशन भी समझते हो। देखो इस जगह पे मैचेस, हम जब मैच हो रहा था तो तब भी हम क्रिटिसाइज करते थे मैच हो रहा है, चलो लेकिन साथ कैरियर से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो हालात हैं वहां पे ना भी हो तो हमें कोई मसला ना हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट भी मना करती है ना कि पेशावर में अगर मैचेस, आज जो ये वाला मैच है हम आगे स्केड्यूल कर देते हैं या कहीं और स्केड्यूल कर देते हैं,
तो इसमें बुरी बात नहीं है। हम खुद भी भाई समझते हैं कि जो हालत जंग में या जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से पेशावर एक ऐसी जगह है जहां पे खेलना थोड़ा सा रिस्की है। अफगान बॉर्डर लगता है। लेकिन देखिए पीसीबी ने बड़ा अच्छा एक काम लिया था कि नेशनल T20 करा दिया पीएसएल से पहले वहां पे, कि चलो अगर किसी फॉरेन प्लेयर्स को कंसर्न है भी तो ना जाए। अब होगा पता है क्या, मुझे दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो मैच मुलतवी, मतलब मैच कहीं और हो सकता है। दूसरा, अगर मैच वहीं पे रहता है तो हो सकता है कि एक दो प्लेयर्स जिनको कंसर्न है वहां जाने से वो पुल आउट कर जाए उस मैच। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन वॉच को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं T20 में भी खेलता हूं, आईपीएल में, वो भी रिपोर्टेडली सामने है, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2 वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूं, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, $30-32 मिलियन पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है, और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना करो, पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा, और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट अब बात इज्जत पे आ चुकी है, और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बात मेरी जान से ज्यादा मेरे मुल्क की है, मेरे पाकिस्तान की है। और मैं आपको बता दूं ये पीएसएल होगा। मे भी एक मैच हमने पेशावर में रखा था, उस एक मैच को कैंसिल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा कि एक पेशावर वाले मैच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पेशावर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीब बॉर्डर लगता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि खतरा कोई नहीं है वहां पर। पेशावर में भी सब कुछ मस्त माहौल है, मिठे चौल बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट एज एक कह लो कंसर्न के जरिए ये दुनिया को अगर लगता है कि भाई पेशावर में कोई खतरा है, तो हम पेशावर वाला मैच उठाकर लाहौर, पिंडी या कहीं पर भी फिट कर देंगे। इट डजंट मैटर कि भाई कहां फिट करते हैं, मगर वहां वाला मैच हो जाएगा। बाकी पीएसएल जो है वो अब हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और आईपीएल का क्रेज़ पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। और अगर बात की जाए फॉरेन प्लेयर्स की, तो वो आईपीएल में आने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन भिखारियों की, पीएसएल में दोस्तों कोई भी प्लेयर आने को तैयार नहीं है। अगर उनको अभी भी मौका मिले, अगर वो आईपीएल में पिक हो जाते हैं दोस्तों, तो वो बीच में पीएसएल को छोड़कर भी आईपीएल में आने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया है, और उनके बोर्ड्स ने उनको चेतावनी दी है कि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और हो सके तो पाकिस्तान पीएसएल खेलने ना जाएं। और दोस्तों, जो दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो आईपीएल को हमेशा नंबर 1 रखती हैं, और पीएसएल जैसी भिखारी लीग को उन्होंने 6 या 5वें 6 7वें नंबर पर रखा होता है। ये देखकर भी इन पाकिस्तानियों को हजम नहीं होता। ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से आईपीएल को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इनको ये समझना होगा कि आईपीएल इनकी पहुंच से बहुत दूर है और वो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है,
जिसकी तुलना दुनिया भर की बड़ी स्पोर्ट्स लीग से होती है। दोस्तों, विदेशी खिलाड़ी PSL से सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वहां से निकल रहे हैं और वो थोड़े दिन बाद IPL को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसे देखकर इन लोगों की जली पड़ी है। इनका कहना है कि ये जो विदेशी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जाते हैं और बाद में IPL में खेलते नज़र आते हैं, इनको PSL से बैन कर देना चाहिए। जबकि इन भिखारियों को ये नहीं पता कि वो खिलाड़ी खुद ही मजबूरी में आके PSL खेलते हैं, क्योंकि वो IPL में पिक नहीं होते हैं। अगर IPL ऑक्शन में उनका नंबर आ जाता है तो वो खुशी खुशी PSL को लात मार सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो उनको मजबूरी में PSL जैसी घटिया लीग खेलनी पड़ती है। और इन पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारे पास फ़ॉरेन खिलाड़ी आ गए हैं, और ये इस तरह जश्न बनाते हैं कि, और ये जश्न भी पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। और जो होता क्या है कि बाद में वो प्लेयर्स इनकी लीग को छोड़कर IPL में जाके खेलना स्टार्ट कर देता है, और फिर ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को पूरा देखा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।